नहीं उन पे लैटरिन पे बनवा दिया, उस पर लिखवा दिया सतपाल टट्टी गिरिवर टट्टी। ये क्या मतलब होता है? जय श्री राम योगी जी भाई। ये सरकार ना होती तो मूल्य घर में हो जाते हमारे। मान लीजिए घर के उत्तर प्रदेश शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है? आपने कहा ना हम सरकार के लिए नहीं कह रहे, हम घर की शिक्षा व्यवस्था के लिए। इससे बड़े तो बसपा की सरकार आनी चाहिए, सुनवाई तो होती है यार, सीधी सी बात ही है। या तुमने चोरी की है तो कोई, अगर तुमने चंदा दिया है तो उसकी रसीद भी होनी चाहिए। तो चंदा गया कहाँ? हरदोई सदर विधानसभा की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी हरदोई की सदर विधानसभा में है और आज बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव के बारे में। ये जगदीशपुर चौराहा है भैया, जगदीशपुर चौराहा, ये जगदीशपुर चौराहा और यहाँ की आम जनता से बातचीत करेंगे हरदोई सदर विधानसभा में। यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, आम जनता क्या सोच रही है। 2027 का चुनाव करीब है, सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। आज यहाँ पे आम लोगों से बातचीत करेंगे, लोग क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले दादा हैं, बातचीत कर लेते हैं। दादाजी नमस्ते, हरदोई विधानसभा के हैं। हाँ बताइए। हम लोग सर्वे कर रहे हैं 27 के चुनाव के लिए। हरदोई विधानसभा के क्या हाल चाल हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों के बीच में जीवन में? दिक्कतें हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, फिर भी जैसे कोई गांव में जो पानी का भराव होता है, सड़कें टूटी पड़ी हैं और गांव में आने जाने की रास्ता कुछ ख़राब हो रही हैं, यही समस्याएं हैं। और गांव में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। जो विवादित ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीनों में वहाँ अवैध पेड़ लगाए जा रहे हैं, यही समस्या हमारे गांव के अंदर है। ये समस्या है जी हाँ। अच्छा, अगर इतनी समस्याएं हैं तो बातचीत करी जाए। 2027 के चुनाव में कौन सा अच्छा नेता रहेगा उत्तर प्रदेश के लिए? उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव के अंदर बताए ना, वैसे जो योगी ने जो काम किया है ना, ऐसे किसी ने नहीं, ना अखिलेश ने किया है, ना मायावती ने किया है, और ना राहुल गांधी और अन्य कोई दल नहीं है। अच्छा, 27 में कौन आना चाहिए? जो योगी आएंगे और कौन? योगी आएंगे। जी हाँ। भैया जी, आपका क्या नाम है? अवनीकांत पांडे मेरा नाम है। क्या लग रहा है 27 का चुनाव करीब है, हरदोई की क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो हर समय रहती हैं, समस्या का कोई कभी समाधान हो ही नहीं पाया। पहली बात तो ये है। अभी क्या चल रही हैं समस्याएं? अभी समस्याएं तो यही चल रही है जो अपना यूजीसी वाला चला था इससे पहले, उसके बाद जी आरक्षण वाला है। ये समस्या और क्या? अगर बातचीत करी जाए तो क्या लग रहा है 27 के चुनाव में हरदोई की आम जनता का मूड क्या है? अब तो आप जनता है, जनता तो बदलाव चाहती है हमेशा। बदलाव चाहते? अब बदलाव होगा। बदलाव में कौन आना चाहिए? अब बदलाव में पब्लिक जिसको चाहेगी लगभग। बदलाव में कौन है? योगी तो चल रही है वर्तमान में। अब इनसे तो व्यक्ति हमें वर्तमान का अच्छा नहीं लगता, किसी कोई भी हो। अब ये दो में से एक आ सकते हैं, मायावती या अखिलेश यादव जी। मायावती या अखिलेश यादव जी, ये दो सही लगते हैं हाँ। बदलाव में? हाँ, बदलाव में। बाकी की जो समस्याएं आपने यूजीसी बताया, आरक्षण वाली बताई हैं, ये तो होना चाहिए, हटना चाहिए खैर हमारी समझ में। बस सर, सबका साथ सबका विकास चल रहा है, जब नारा ही है तो आप कीजिए सबका साथ सबका, एक साथ लेकर चलिए सबको, इसमें क्या दिक्कत है? सबको साथ लेकर। और क्या। भैया जी नमस्ते। नमस्ते। हम लोग सर्वे कर रहे हैं 27 के चुनाव के लिए, हरदोई सदर विधानसभा में है। क्या लग रहा है यहाँ की समस्याएं क्या क्या देखने को मिल रही हैं आम जनता के बीच में? यहाँ तो भाई इतने हमको पता नहीं है। नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं, आप बताइएगा इनमें से अच्छा नेता कौन है 27 के लिए? अरे वही योगी बाबा। योगी बाबा। चलिए यही बात है हम पूछ रहे हैं। अंकल जी, आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं? नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? रवि चौहान। क्या लग रहा है 27 का चुनाव करीब है, हरदोई सदर विधानसभा है ये, क्या समस्याएं आ रही हैं आम जनता के बीच में? देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे भी देख लीजिए, कहाँ तक पैंट लोअर कर रखा है। इतना कीचड़ खरंजों पर, गलियों में, रोड में चढ़ा पड़ा है। रास्ते ठीक ही नहीं है, कहीं पे भी रोड में गड्ढे हो पड़े हैं। कहते हैं कि हाँ ठीक है, पहले मुलायम सरकार थी, फिर अगली सरकार थी, फिर अब भाजपा योगी बाबा जी आ गई, बीजेपी आ गई है। रहते हम दिल्ली या नोएडा, यहाँ भी आते हैं रहते हैं, पर काम हाँ ठीक है, थोड़ी गुंडागर्दी कम हुई है, पर वैसा काम विकास नहीं हो पाया। विकास गाँव देहात में हाईवे पे देखते हैं तो हाँ, हाईवे में रोड हुए तो जितने भी हाईवे बने हैं ना, सब जितने सब धंस गए हैं, हम भी नहीं देखते हैं। और जितने गांव देहातों में जाओगे ना, कहीं भी एक भैया डाल
रोड गाँवों के देहात के रोड कहीं भी कोई अच्छा नहीं है, सब रोडें अच्छी नहीं है, विकास कार्य नहीं हुए नहीं आजकल। है। बोलते अच्छा। हैं कि हमने घर घर लैट्रिन शौचालय बनवाए हैं, कहीं भी नहीं बने हुए हैं। कहीं नहीं उन पे लैट्रिन पे बनवा दिया, उस पर लिखवा दिया सतपाल टट्टी गिरिवर टट्टी। ये क्या मतलब होता है? ये हम दिखा सकते हैं, फोटो खींच के अभी मंगवा सकते, भेज सकते हैं आपको। ये चीज़ें लिखी हैं। हाँ लिखिए। अच्छा, इनमें से बात कर लीजिए, इतनी समस्याएं आम जनता के बीच में, 27 के चुनाव के लिए कौन सी बढ़िया पार्टी है? पार्टी तो कोई भी बढ़िया नहीं है, इनमें से कोई बढ़िया नहीं। कोई बढ़िया नहीं है। हमें कौन आना चाहिए? देश आज़ाद है, अनुशासन तो ये सब अपना जो भी आ जाते हैं सब अपना अपना करते हैं, चलाते हैं। फिर कौन आना चाहिए 27? देखो 27 में देखो, इनमें से अगर एक इनमें से चुनने का मौका दिया जाए तो कौन बढ़िया है? बाबा जी ने काम किए हैं, हम मानते हैं, पर अभी बहुत विकास करना बाकी है। बहुत विकास कर। हाँ, गांव 27 में कौन आ? गाँवों में जाओगे देखोगे ना, रोड में गाँवों के हालात इतने ख़राब हैं। अभी हम इस रोड को निकल कर आए थे, सखाए गए थे, वहाँ पे शिव मंदिर कावड़ यात्रा चल रही थी, कीचड़ सखा 156 विधानसभा में कीचड़ रास्ते पे, बस इससे ज़्यादा हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। चलिए भैया जी नमस्ते। नमस्कार। क्या लग रहा है, क्या चीज़ें लग रही हैं 27 के चुनाव में हरदोई सदर में? हरदोई सदर में नितिन अग्रवाल जीतेंगे। ये बीजेपी, हाँ, ये तो हमारा ट्रस्ट है। इसके अलावा हम ये कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि जो हमारी सरकार है वो हम लोगों के द्वारा हमारी बातें डायरेक्ट सुने। जैसे हमें खाद में लाइन में लगना पड़ता है, ठीक है, उसमें समृद्ध विकास लिख रखा है, समृद्ध विकास होता नहीं कहीं पे, समृद्ध विकास होता नहीं है। फार्मर रजिस्ट्री बता रखी है, आधार कार्ड हमारा लगा है, फार्मर रजिस्ट्री दूसरे की बना रखी है। ये सब सरकार का विरोध है बस। अच्छा। हाँ, बस इसी बात से हम लोग किसान लोग नाराज़ हैं। ये गाय वगैरह हैं, ठीक है, कह रहे गौशाला है, गौशाला में करीब करोड़ों रुपए आते हैं, सरकार खा जाती है। ये जो ब्लॉक में बैठते हैं, ब्लॉक वाले खा जाते हैं, ब्लॉक प्रमुख खा जाते हैं, प्रधान खा जाते हैं। प्रधान से अगर अंगूठा वो लगवाना, प्रधान जो हमारा जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनता है, निवास प्रमाण पत्र बनता है, वो कहाँ से बनता है? हम लोग ऑनलाइन करवाते हैं। जब हमको लाइन में ही लगना है, सबको पूरा जो हमारी जनता है सबको लाइन में लगना है, तो फिर लाइन में हम क्यों लगे हैं? लाइन में हम पहले से लगे पड़े हैं, चाहे सपा सरकार हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे भाजपा हो, तो लाइन में तो हम लोग लगे ही पड़े हैं। तो सबको लाइन में ही लगाना है, तो फिर लाइन में लगे रहेंगे। हाँ, बस वही सिस्टम चल रहा है। सिस्टम वही चल रहा है। हमें तो विजय थालापति वाली सरकार चाहिए बस। विजय थालापति यूपी में कहाँ है वो? अरे यूपी नहीं, ये उल्टा प्रदेश है। यहाँ जो सीधा करोगे वो उल्टा ही होगा। अच्छा। यहाँ जो सरकार बनेगी, जो सरकार बनेगी वो अपना पेट भरेगी। हमें बस विजय थालापति जैसे तमिलनाडु जैसी सरकार चाहिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं, वैसी सरकार चाहिए। पहली बात ना हम आतंकवादी हैं, हम अपनी मेहनत करते हैं, किसान आदमी अपना कमाते हैं, खाते हैं बस। ना हमें योगी बाबा से मिलना है, ना हमें जिलाधिकारी इन्होंने जहाँ से मिलना है, ना अशोक मणि त्रिपाठी से मिलना है, एसपी साहब से, किसी से नहीं मिलना है। हम अपना कमाते खाते हैं। पर जो है ये महंगाई कम करें। कह रहे हमने जैसे ये बोला है कि वो नहीं, जो गैस वाली बात है, अब भी हमारे यहाँ जगदीशपुर में 1500 का सिलेंडर मिल रहा है। अभी क्या काला क्या आ रहा है? ब्लैक मनी तो सब हो ही रही है, सब ब्लैक में चल ही रहा। उधर महंगाई बढ़ा, इधर 1500 में सिलेंडर हो गया। क्या इसमें क्या कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं। ये आम जनता का दुख है। खाली जो हमारा नेता है नितिन अग्रवाल, उसके लिए तुम वोट करेंगे, उसके लिए इसलिए वोट करेंगे, चाहे वो आम आदमी किसी भी पार्टी से आए, उनके लिए हमारा वोट हम लोगों को समर्थन है, चाहे वो किसी में रहे। बस। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुखवीर सिंह है। क्या लग रहा है हरदोई विधानसभा के हालचाल क्या है? हरदोई विधानसभा के हालचाल क्या है? हरदोई विधानसभा का हाल चाल क्या है? मारामारी चल रही है और क्या है? मारामारी और एक दूसरे को वो मतलब वही करते, जो नेता होता वो खा के बैठ जाता है, और क्या? प्रधान हुआ, प्रधान खा के बैठ गया भाई, जो होता नेता वही खा के बैठ जाता है। कोई वो तो होता नहीं है, विकास तो होता नहीं है। कहते सब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, करता कोई नहीं है। अच्छा, एक बात बता दीजिए, इनमें से अच्छा नेता कौन है 27 के लिए? कौन सी बढ़िया पार्टी है? अब बढ़िया पार्टी 27 लिए क्या बता दूँ मैं? चलिएगा, कोई बात नहीं। हाँ, चलिएगा। उनकी अलग नाराजगी है। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भी प्रधान हो जाता है, जो भी विधायक हो जाता है, बाद में कोई सुनता नहीं है। पहले सब लोग सुन लेते हैं, चुनाव के बाद कोई नहीं सुनता, ऐसा मानना था उनका। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या लग रहा है हरदोई सदर विधानसभा के हालचाल?
अच्छे हैं। अच्छे हैं। और आपके? बढ़िया। समस्याएं क्या क्या आ रही हैं आप लोगों के जीवन में? सबसे पहले एजुकेशन जो है वो एक लगे आप समझ लीजिए, एजुकेशन जो बेस्ट के लिए बोली जा रही है, एजुकेशन एक बिक्री के रूप में हो रही है। हमारा जो युवा जो व्यापार हो रहा है। हाँ, व्यापार समझो। मान लीजिए एक मंथ की, आप छोटे बच्चे की ले लीजिए, क्या एक मंथ की उसकी जो पढ़ाई का एजुकेशन है लेने के लिए क्या 3,000 रुपये उसका होना चाहिए। मान लो बड़े व्यक्ति हैं, गरीब आदमी की कहाँ पे सुनी जाती है आप बताओ। खाद की देख लीजिए, यूरिया की क्या चल रही है, 265 की खाद आ रही है, 450 की खाद मिल रही है। कहा जा रहा है किसान आदमी को ये होगा वो होगा, कुछ मिल रहा है। राशन कार्ड के लिए आप देख लीजिए, काफ़ी जनसंख्या तो बढ़ गई है, राशन कार्ड के लिए कहाँ लाइन लगानी पड़ती है। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि ये सही है, वो सही कुछ नहीं है। एजुकेशन सबसे वेरी बेस्ट, क्योंकि एजुकेशन जब सबके पास होगी तो युवा आगे बढ़ेगा। सबसे पहले समस्या आ रही है हमारे पेपर लीक की। बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं, जैसे मान लो हमने मेहनत की, आपने मेहनत की पढ़ाई के लिए, और जब उसके बाद मेहनत करने की जगह एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम देके जब घर पहुंचते हैं, जब हम कल देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं पेपर देके घर पहुंचे नहीं, एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया, उनके माँ बाप पे, उनके बच्चों पे क्या भविष्य पे गुजर रही है। सही बात। सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था सही होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था सही होनी चाहिए, किसानों की चीज़ें सही होनी, किसानों की फसलों के बारे में जानकारी, किसानों को क्या चाहिए वो देखना चाहिए सबसे पहले। दूसरी हमारी है डॉक्टरी के बारे में, क्योंकि हेल्थ स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारी जब स्वास्थ्य व्यवस्था सही होगी, हमारा छोटा भाई बड़ा भाई सारे, हर कोई पैसा वाला नहीं होता है। हो सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, मैं अभी 3 दिन पहले अपने दोस्त की माताजी को लेके गया था सरकारी हॉस्पिटल में, तो उनके पैर में फलेरिया थी। मैं सारे डॉक्टरों को बोल रहा था उनकी माताजी को देख लीजिए, उनके बहुत दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, कोई देख नहीं रहा था। वो कह रहे डायरेक्ट लखनऊ लेके जाओ, क्या आपके पास ऐसा कोई इलाज नहीं है कि जो एक इंजेक्शन लगा दो जो दर्द बंद हो जाए, उन्हें शांति मिल जाए। हालांकि कुछ ना होते उन्हें डायरेक्ट क्या किया, लखनऊ के लिए रिफ़र कर दिया कि यहाँ ना तो फलेरिया का इलाज है, ना इनके दर्द का इलाज है, इनकी किडनी फेल हो चुकी है। आपने MRI तो किया नहीं, CT स्कैन तो किया नहीं, जो उसकी किडनी फेल है या नहीं फेल है। ठीक है, सबसे पहले एक डॉक्टर के लिए जितना हो जाए उतनी मदद तो करनी चाहिए। भाई, एक व्यक्ति घर से जाएगा, ब्लॉक पहुंचेगा, जब ब्लॉक पे इलाज नहीं है तो जिले में पहुंचेगा, और जब जिले पे इलाज नहीं है, किसान आदमी के पास इतना पैसा नहीं तो उन्हें उठा के लखनऊ चला जाए। सुविधा जरूर दी रखी है आपने, लेकिन लखनऊ जाने से पहले दम टूट जाए फिर क्या होगा। समस्या है, बिल्कुल समस्या है। अगर इतनी समस्याएं, आपका कहना है शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की व्यवस्थाएं जो है ठीक नहीं चल रही हैं, तो फिर 27 के चुनाव में किसको चुनने वाले हैं आप? मैं तो मायावती को, BSP बिल्कुल, BSP को ही चुनेंगे बिल्कुल, इससे अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि आप आने वाले समय में 2014 के हिसाब से आप चले जाइए, कड़ी व्यवस्थाओं के अनुसार पे सो सरकार के, मैं सरकार के वाले में मैंने ये सुविधा जो चाहिए युवाओं को, रोजगार, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की व्यवस्था सही हो जाए, और स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी होनी चाहिए, अगर किसी भी हॉस्पिटल में हो, कई हॉस्पिटल में मैं मरीज को लेके गया, हॉस्पिटल में मरीज को लेके गया, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि ये जो 5 लाख वाला जो बनता है कार्ड आयुष्मान यहाँ एक्सेप्ट नहीं होता है। अगर अस्पतालों में एक्सेप्ट होना चाहिए, सभी हॉस्पिटल में एक्सेप्ट होना चाहिए, और जिस मरीज के लिए अगर उसमें उसके मान लो प्राण छूट जाते हैं तो उस व्यक्ति का ब्याज पूरा मुफ्त होना चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ें, यही मांग, यही बहुत कड़ी से मांग है। ठीक है, ओके, धन्यवाद भैया। क्या ना अंकल जी, नमस्ते, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके हरदोई के क्या हाल चाल है? हरदोई का हाल चाल बढ़िया, अपना कमा रहा खा रहा आदमी, और क्या खा रहे। समस्याएं क्या क्या आ रही हैं जीवन में? समस्याएं जिसकी है वो अपनी झेल रहा है। आपको क्या क्या आ रही हैं? हमको जो समस्या आ रही है हम अपनी निपटा रहे हैं। समस्या ज़िंदगी में अगर पैदा हुए हैं तो समस्याएं तो हैं, वो तो बनी रहेंगी। कोई किसी को थोड़ी पूरा करना है, खुद को पूरा करना, भाई चल नहीं हो रहा है। अच्छा, फिर भी अगर एक सवाल मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ, 27 के चुनाव के लिए हरदोई विधानसभा की बात करी जाए तो कौन सी पार्टी बढ़िया है? सब बढ़िया है, इसमें खराब कौन सी है? किसी की सब निकली हुई कोई बढ़िया है, सब स्मार्ट है, और क्या। अच्छा, सब स्मार्ट है। अब भाई जनता का पैसा खाएंगे तो स्मार्ट तो होंगे, हम थोड़ी होंगे, ना आप हो पाएंगे। जनता का पैसा खाएंगे, आप खुद अंदाजा लगाइए, आपको क्या लग रहा है कौन सी सरकार अच्छी है? हमने तो चलो ठीक, कोई बात नहीं, मैं तो सर्वे कर रहा हूँ, मेरा काम है हकीकत दिखाना। आपने नहीं, आप छोटे चैनल वाले वो दिखा सकते हो, इंटरनेशनल दिखा रहा है, आप बताइए
इंटरनेशनल मीडिया किसी को कुछ दिखा रहा है? धरातल पे तो चीज़ें नहीं चला रहे, नहीं वो मैं चला रहा हूँ। वो आपकी बात ठीक है, आपको कहीं ना कहीं बैन कर दिया जाएगा। हम सरकार के खिलाफ आवाज़ कोई बात उठाएंगे तो कहीं आतंकवादी हो जाएंगे, ये उठाएंगे तो फ़लस्तीनी हो जाएंगे। यही तो चल रहा है। अब आदमी को खुद खाना है, खुद कमाना है। सरकार क्या कर रही, क्या मतलब है? उनका काम है लूटना, जनता का काम है लूटना। चल रहा है तो ठीक है, चल रहा है। जनता अंगूठा जब एक ही टाइम आएगा लगाएगी, जिसको जिताएगी उसको हो जाएगा, बाकी सब सही चल रहा है। हमारे अनुसार से वो सरकार आनी चाहिए जो गरीबों की बात सुने, किसानों की, युवाओं की। सरकार नहीं सुनेगी। जो नई सरकार, नया चेहरा आएगा, नए लोग आएंगे, नई सोच होगी, युवा आएगा तभी बदलाव होगा, तभी बदला। जब तक कुछ नहीं। दादाजी नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है। हम लोग सर्वे कर रहे हैं चुनाव का, सभी जगह जा रहे हैं पूरे प्रदेश में। आपके हरदोई सदर में आए हुए हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों के जीवन में? हमारे यहाँ पे तो सभी समस्याएं हैं। क्या क्या हैं बताइएगा। 268 की खाद जो है 450 की मिल रही है, वो भी मिल नहीं रही है, 14 बार जाना पड़ता है। तो ये तो किसानों की अपनी समस्याएं हैं, उसमें हम लोग क्या करें? अब कोई ध्यान तो दे नहीं रहा है। तो अब आप लोग पत्रकार हैं, वो भी गोदी मीडिया से आ जाते हैं, तो क्या करें? और क्या है? हम लोग गोदी मीडिया से नहीं, आने वाले थोड़ी हैं। जो चीज़ें हैं वो दिखा रहे हैं, आप लोग जो बोल रहे हैं वो दिखा रहे हैं, हम लोग दिखा रहे हैं। तो इसीलिए यही समस्याएं हैं। किसानों की समस्या दूर नहीं होगी। अभी 4 दिन पहले खीरा 120 रुपये में बिक रहा था, आज 70 रुपये में बिक रहा है। बताइए, उसके लिए कोई MSP नहीं है, क्या करें बोलो? किसानों के लिए MSP निर्धारित कर दी जाए, उनका किसान का मूल्य सही मिले, होना चाहिए ना। किसानों की कौन सुनने वाला है? कोई नहीं सुनता है। कोई सुनने वाला है। हाँ, तो इसलिए हमें किसी सरकार से कोई शिकायत नहीं है, हम क्यों शिकायत करें? लेकिन बस यही है कि किसानों की सुनवाई होनी चाहिए, किसानों की, गरीब जनता की सुनवाई होनी चाहिए, बस यही है और कोई बात। अच्छा, अगर बातचीत करी जाए, ये देखिएगा, मैं एक इसमें 2027 के चुनाव में कौन बढ़िया नेता है? योगी जी, अखिलेश जी, मायावती जी, राहुल गांधी जी, या इनमें से कोई पसंद नहीं है तो अन्य? 27 के चुनाव के आज तक जितने भी सभी ने एक ही जैसा काम किया है ना, कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा ज़्यादा। फिर भी लोग कंपैरिजन करते हैं कि अन्य लोगों से बहन जी का काम थोड़ा अच्छा रहा है। बहन जी का काम जी। 27 में अगर मौका दिया जाना चाहिए, चारों में से कौन हो सकता है? अपना देश महान है। क्या है? कोई भी हो अपने, तो वही कोई नृप हो ही हमें कहानी, कोई अपना तो कुछ सुनने वाला है नहीं। कोई भी आएगा नहीं सुनेगा भाई, कोई भी आएगा नहीं सुनेगा। किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। आपके व्यापार में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? हमें क्या दिक्कत है, तो सुई में धागा डालते हैं, बस इसे रोजी रोटी चलती है। जो इन्होंने कहा वही ठीक है सर। एक सवाल बता दो और कुछ मत बोलो, कौन सा बढ़िया नेता? पढ़े लिखे ना भाई, हम क्या करें? नेता बढ़िया कौन सा? मायावती जी बढ़िया है इन्होंने। मायावती जी, हाँ, बड़े बहके बोल रहे आप। और क्या करें भाई, बताओ। खुल के बोलो। खुल के बता रहे हैं ना, तो ठीक है। अब आवाज़ बढ़िया लगी। ठीक है। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। क्या लग रहा है 27 के चुनाव में कौन आना चाहिए? क्या दिक्कतें हैं हरदोई में? हरदोई में दिक्कत तो आम है, फिर भी जो हुई सबके लिए हुई विकास, और हम लोग क्या बता सकते हैं? हम एक बात बता दीजिए, इनमें से बढ़िया नेता कौन है 27 के चुनाव के लिए? अब फिलहाल उधर के योगी बाबा बढ़िया हैं। योगी बाबा बढ़िया? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। दादा, आपके लिए कौन बढ़िया है? अंकल जी? यही बढ़िया, हमारे लिए सब बढ़िया है नेता। सब? हाँ, सब बढ़िया। कोई आ जाए सबसे बढ़िया हाँ। ये योगी है बाबा। योगी बाबा। अच्छा भैया, आपके लिए कौन बढ़िया युवा है? योगी बाबा। योगी सही है। अखिलेश जी? नंबर। अखिलेश तो वो ऐसे ही हैं। ऐसे ही है? और क्या भैया, आपके लिए कौन बढ़िया है? पता ही नहीं भैया, पता ही ना है? पता ही नहीं है। अच्छा, वोट ही नहीं बनो भैया। जो भी चीज़ें वो हम। भैया, आपके लिए कौन बढ़िया है 27 के चुनाव के लिए? कौन बढ़िया है? अब हम का इसे बता मैं यार तुम्हें, हम अरे यार, जो कछु है वो बता दो। जो हो जाए वह बढ़िया है। अच्छा, दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं आप लोगों को हरदोई सदर में? दिक्कतें बहुत हैं, दिक्कतें खत्म ही कहाँ हो रही हैं। जो हो बताओ, दिक्कत हैं? बताओ। का दिक्कत तुम्हें बता मैं, जो है वो बताओ। नाली आली जो है वो दुनिया को जो वैसे ही पर हो यार, प्रधान अर्धान को देखिए ना, यार हमारे गांव का वो आवो, फिर तुम्हें हम दिखा मैं। कौन सा गाँव? कमालपुर। कमालपुर। हाँ। तो इस सदर में पड़ता है? हाँ। क्या क्या समस्या आ रही है वहाँ? प्रधान वगैरह नहीं? कोई वहाँ न बढ़िया, कोई सुनवाई धुनवाई ना हुई। वहाँ कोई सुनवाई नहीं? हाँ।
और का 27 के चुनाव में अगर इतनी परेशानी है तो क्या लग रहा है कौन आएगा तो आपकी सुनवाई हो सकती है? बीजेपी यही और कौन है? अच्छा, हाँ बीजेपी तो अभी भी है, फिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही? हाई तो, लेकिन वो तो मतलब सुनवाई ऊपर प्रधान जी करें ना। प्रधान जी नहीं कर रहे। हाँ और का यही चीज़ें हैं। हाँ बीजेपी ला रहे हैं फिर। हाँ बीजेपी। चलिएगा, नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, अनार के रेट क्या है हरदोई में? 120, और केले? केले 50-40। अच्छा, 50-40 रेट सेम है सभी जगह। 27 का चुनाव करीब है, ये मैं हाथ में पकड़ के देखो कौन बढ़िया नेता है 27 के लिए? बढ़िया सब है, सब मस्त हैं। मस्त है। अच्छा, किसी एक की बातचीत करी जाए तो? बातचीत की जाए तो एक की मतलब जो होगा वो बनेगा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। उंगली रख दीजिए। मुझे कोई प्रत्याशी पसंद ही नहीं है। पसंद ही नहीं है? नोटा दबाएंगे। नोटा, ये सही है, नोटा है। अच्छा, बाकी व्यापार ठीक चल रहा है? सही चल रहा है। चलेगा। बाकी कोई समस्याएं दिक्कत तो नहीं है? समस्याएं तो कोई हल नहीं कर पाएगा। जो हैं बताइए। क्या फ़ायदा बताने से? अच्छा, और क्या क्या समस्या? जो समस्याएं बताइए। और क्या समस्याएं तो बहुत हैं। और क्या? बताना नहीं चाह रहे हैं। चलिए, और भैया बढ़िया भाई। इलेक्ट्रिक है या पेट्रोल की है? इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक है जी। क्या लग रहा है 27 के चुनाव में? फिर आएगी अपनी बीजेपी। आएगी अपनी भी? आएगी ना। अखिलेश जी भी तो हैं, मायावती जी भी हैं, राहुल गांधी जी भी हैं। बीजेपी की तरह कोई काम करेगा नहीं ना। क्या काम किया? हर चीज़ में किया यार। बताओ। अब इतनी नॉलेज थोड़ी ना इस चीज़ में थोड़ी ना रहता, मगर तब भी भाजपा के होने के टाइम पे अपने हिंदू राष्ट्र तो वो है। हिंदू राष्ट्र, और क्या अभी कर रहे थे। अच्छा, इसी वजह से है? जी। बाकी विकास नहीं पता है क्या किया है? विकास का पढ़ाई की भैया, पढ़ाई मैंने आप लोग आपस में झगड़ा नहीं करो। भैया बाबू पढ़ाई की? नहीं, मैंने नहीं की। नहीं की? भैया कोई पढ़े घर में? भैया पढ़े? बड़े भैया है ही नहीं, वो है जो पढ़े हैं। हाँ। क्या आप बताओ शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है? कुछ नहीं चल रही इनकी। हमारे भारत में मान लीजिए घर के उत्तर प्रदेश शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है? शिक्षा व्यवस्था जीरो है भैया। आपने कहा ना हम सरकार के लिए नहीं कह रहे हैं, हम घर की शिक्षा व्यवस्था के लिए। हाँ। अभी दिल्ली में आंदोलन था। हाँ। हमारे जैसे लड़के बेचारे कई पीटे गए नीट पेपर हाँ। के लिए। हाँ। और नीट पेपर में भाई साहब कितने लोगों ने सुसाइड किया? काफ़ी लोगों ने किया। हमारे जैसे माँ बाप ने, हमारे जैसे भाई लोग माँ बाप ने, हाँ। गरीब लोगों ने बेचारे ने क्या क्या बेच के क्या क्या नहीं बेच के उन्होंने पेपर को बढ़ाया आगे, बच्चों को पढ़ाया, शिक्षा के लिए पढ़ाया। उन्होंने सुसाइड किया, पेपर फिर लीक हुआ, एग्ज़ाम दिया। तो अच्छा उनके दिल पे क्या गुजरी होगी? काफ़ी गुजरी होगी यार। आपने, हम सरकार के लिए नहीं कह रहे, सरकार अपने हिसाब पे, लेकिन कम से कम हमारा तो हक देना चाहिए। हमारे बच्चे, हमारे भाई लोग जो हैं, हमारे भाई लोग जो पढ़ाई कर एजुकेशन ले रहे हैं, इस चीज़ के लिए देखना चाहिए। हम ग्रुप बी का पेपर देने के भाई साहब, संभल में हमारा पेपर कम से कम 1000 रुपये हमसे खर्चा हुए, वहाँ तो संभल पहुँचे, और संभल से हम जैसे ही पेपर देके बाहर निकले पेपर लीक। हमने जब 6 महीने पढ़ाई की, कोचिंग की और पेपर लीक हो गया, तो हमारे माँ बाप पे क्या गुजरेगी, हम पे क्या गुजर रही है? खर्चा भी होता है छात्र छात्राओं। 1000 रुपये संभल जाने के लिए। समझ रहा। हरदोई जिले से संभल एग्जाम लगा। पेपर लीक की समस्या बहुत ज़्यादा है और कई बार पेपर लीक हुआ, एक बार नहीं, कई बार पेपर लीक हुआ है। कम से कम इस शिक्षा व्यवस्था को संभालना चाहिए। वो तो आपसे बातचीत किया, शिक्षा व्यवस्था, किसानों की व्यवस्था जो भी है वो सही होनी। हमारे किसान हैं, हमारे मान लो मरीज, छोटे मतलब गरीब पद के व्यक्ति, अच्छा स्वास्थ्य रोजगार ठीक मिलना चाहिए। बिल्कुल, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। हाँ, ये चीज़ें हैं। भैया आप लोगों का क्या नाम है? अच्छा, एक सवाल बता दीजिए, बढ़िया नेता कौन है 27? भैया योगी रही अपनों। 27 के लिए बहन जी। जी भैया, आपको 27 के लिए अगर चुना जाए? योगी बाबा। योगी बाबा। हाँ, योगी रहेगा बस। सबसे अच्छी जो शिक्षा व्यवस्था रही है वो बहन जी की सरकार की रही है। कानून हो, ठीक है, पुलिस कोई भी उपद्रवी नहीं रहा उस सरकार में, शिक्षा भी सही रही। ये हालात है हमारे गांव के, आपको अभी वीडियो दिखा रहे हैं प्राइमरी के। ये वीडियो हमारे गांव की है, प्राइमरी स्कूल जी। ये ग्राम रूपापुर का है, यहाँ से 17 किलोमीटर दूर का। ये हालात है, देख रहे हो? बहुत पानी दिखाओ। बहुत ज़्यादा पानी भरा है जी। ये समस्या जी, गांव का प्रधान कुछ भी नहीं करना चाह रहा है, इसलिए आपको बहन जी बढ़िया लगी। जी। गांव का नाम क्या है? रूपापुर, ग्राम रूपापुर।
तो ग्राम रूपापुर की ये समस्याएं बताई थी। नमस्ते अंकल जी, नमस्कार भैया, कैसे हैं? बढ़िया। हरदोई सदर के हालचाल क्या? हाल चाल ना पूछो, हरदोई सदर पूछो ना सरकार का हाल पूछो। सदर के बता दीजिए, क्या सरकार से पूछेंगे? नहीं, क्या सदर के हाल बता दें आपको, क्या जानना चाहते हैं? नहीं, हरदोई की आप रोडे जानना चाहते हैं, सुविधाएं जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? जो आपको यहाँ की जनता को, आम जनता को असुविधाएं हो रही हैं, जो दिक्कतें हो रही, परेशानी हो रही, वो बताइए। तो ये मंत्री जी नहीं मिलते हैं, सुनवाई नहीं है, क्या मतलब है यार? जो है रोडों का हाल ये है कि आप रोड पे निकल जाइए, रोडें इतनी खराब है, चलना मुश्किल है, जाम की समस्या इतनी, सरकार क्या करती? कुछ नहीं करती। ये दिक्कत है। ठीक, उसके अलावा आ जाइए, शिक्षा सबूत नहीं है। ठीक है, पता लगा बच्चे पढ़ने जाते हैं, टीचर 1 लाख रुपया सैलरी ले रहा है, आराम कर रहा है, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, ये शिक्षा का हाल है। उसका नौकरी पे आ जाइए, बेरोजगारी फैली पड़ी है। पेपर पता लगा 1 लाख लोगों ने पेपर दिया, 10 को नौकरी नहीं मिलनी, जो पैसा मिला 500 रुपये फार्म फीस कहाँ चला गया? भाई आप बताइए। कहीं ना कहीं जो चीज़ें बातचीत करी जाए, विद्यार्थी लोग आते हैं, पेपर देने जाते हैं, दूर दूर घर आते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, तमाम चीज़ें रहती। पेपर लीक की बात अलग की, वो तो लीक हो गया, ठीक है, लेकिन जो पेपर देने आते हैं बच्चे, सर्विस 500 हैं, पेपर 1 लाख लोगों ने फार्म भरा, बेरोजगारी ज़्यादा। ठीक है, 500 रुपये फीस ली गई बच्चों से, ठीक है, फार्म फीस। अरे पेपर नहीं होना है तो बच्चों की फीस वापस करो ना, सरकार करोड़ रुपए क्यों खा जाती है? रिफंड करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अगर इतनी समस्याएं हैं आप लोगों के जीवन में, 27 का चुनाव भी करीब है, जनता किस प्रकार से जवाब देगी? जवाब देने की जनता तैयार बैठी है, देगी क्या जनता? तैयार बैठी, बिल्कुल तैयार, बिल्कुल। इनमें से कौन बढ़िया रहेगा 27 के चुनाव के लिए? कोई नहीं बढ़िया लगता है, सीधी सी बात है, सरकार को जल के आना चाहिए। इससे बड़े तो बसपा की सरकार आनी चाहिए, सुनवाई तो होती है यार, सीधी सी बात ही है। इसमें सुनवाई नहीं है। काहे कि आम जनता, अधिकारी मस्त है, जनता त्रस्त है। अधिकारी मस्त है, जनता त्रस्त है, यही चीज़ें जाहिर सी बात है यार। जो हरदोई में जो लोगों ने ये चीज़ें खुल के बताई हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखी हैं। अंकल से बातचीत कर ले, रोजाना देखते हैं, एक दिन का नहीं, रोजाना देखते हैं। यही चीज़ें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें यहाँ की क्या हकीकत है। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है। और हरदोई सदर के हालचाल? सब बेकार हैं, सब बेकार है। हाँ, हम खाद ले घूम रहे, खाद ले मिल जाना है, रास हुई। हाँ, और खाद में घूम रहा, खाद नहीं मिल रही, और वहाँ बड़का वाला ही रहो भाई 50,000 बोरी, और यहाँ एक बोरी पीछे घूमी रहे, नहीं मिल रही। सरकार कहाँ बढ़िया जाए? खाद नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रही, हर को महंगाई बढ़ रही, सास हुई, गरीब आदमी मरो जा ही रहो, बड़का मजा उठाई रहे, गरीब आदमी मारा जा रहा है। गरीब मरी रहा, दिक्कत में परेशान। अरे बहुत परेशानी है गरीब आदमी की। अगर इतनी दिक्कतें हैं, इतनी चीज़ें हैं, तो क्या लग रहा है 27 का चुनाव भी करीब है, सब नेता लोग आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, क्या चीज़ें रहेंगी? आपने सबकी सरकार भी देखी होगी, कांग्रेस, बसपा, सपा, भाजपा, बढ़िया किसने चलाई है किसानों के लिए? किसान के लिए सबसे बढ़िया चला मायावती ने रहे। मायावती, हाँ, बढ़िया, सबसे बढ़िया। राहुल गांधी जी, कांग्रेस या समाजवादी? ये ठीक है, तो सब इनके सरकार में जनता सही थी। हाँ, और अधिकारी थे कहाँ पर थे? अच्छा, वहाँ जाइए, वहाँ पहुना या मुनवा जहाँ पहुँच जाती अपने आते हैं ऐसे, ये चीज़ें। हाँ, चलिएगा, और भी लोगों से हम लोग बातचीत कर लेंगे, जो भी लोग होंगे। आ जाइए, एक आगे और भी बातचीत कर लेते हैं कुछ लोगों से, दुकानों पे चल के। दादाजी नमस्ते, कहाँ से हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ौदा, हरदोई विधानसभा है। अच्छा, एक बात बता दीजिए कि जीवन में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? हमें सांस ही है दिक्कत जाओगी। हाँ, सांस की दिक्कत। बाकी सरकार की सुविधाएं वगैरह मिल रही हैं, किसानों वाला पैसा 2000 रुपये, राशन वगैरह, कॉलोनी, शौचालय। अच्छा, कौन अच्छा नेता है चुनाव के लिए इनमें से बताइए? ये योगी जी हैं, अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, राहुल गांधी जी हैं? हाँ, नेता जोगी, एक उंगली रख दीजिए, कौन बढ़िया? बढ़िया सब भैया, नेता जो कोई चलन लगे। अच्छा, बढ़िया सब, बढ़िया सब है, बढ़िया सब है। चलिएगा, ठीक है। और भी लोग होंगे,
भैया जी नमस्ते, क्या नाम है भैया? सभा वाले यहाँ तुम्हारी ऐसे कैसे? क्या नाम है? ब्रजेश राठौर। क्या लग रहा है 27 के चुनाव में क्या माहौल है हरदोई सदर? यार भैया अपने योगी जी है ना, वही आएंगे नंबर 1 में। अखिलेश जी हैं। सर राम मंदिर पे ही उंगली उठाते यार, चंदा चोरी हो। जब उनसे लोकसभा में मांगा गया अभी कि जिसने चंदा दिया हो तो अपना रसीद दिखाओ आगे, सबके मुंह बंद रह गए भाई। जब इनके पास कोई जवाब ही नहीं बचा, ये तो छोड़ के भाग गए थे। पर ये तो गलत है रसीद मांगना किसी से। नहीं रसीद क्यों यार, किसी पे अनजान आदमी पे तुम इनसे कह दो तुमने चोरी की, जब कोई सबूत नहीं होगी तो क्या करोगे बताओ? अच्छा आप है ना, या तुमने चोरी की है तो कोई, अगर तुमने चंदा दिया है तो उसकी रसीद भी होनी चाहिए। तो फिर चंदा गया कहाँ? अब ये तो भाई वही लोग जान सकते हैं गया कहाँ, इसके बारे में तो ना बता सकते। पहले चोरी ही क्या भाई है, जिसने चोरी की वो तो पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे? पकड़ेंगे वही कैसे? इतनी जानकारी तो हमको भी नहीं है। इतनी जानकारी नहीं भाई, जितना सुना है जितना देखा है उतना मैं बोला हूँ। चलिएगा, बाकी आपको योगी जी बढ़िया लग रहे हैं? नंबर 1 भाई, बहुत अच्छे योगी, बहुत अच्छे भाई योगी जी। जय श्री राम। योगी जी भाई, फिर बिल्डोजर आएगा। काम क्या करते भैया? काम अपना बिजनेस है, बिजनेस अपना हम करते हैं। योगी जी काहे बढ़िया लगते हैं? अरे वो हर चीज़ में मतलब जो लेडीज है वो खुला घूम रही है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, इधर उधर दिक्कत नहीं है। क्या भ्रष्टाचार बिल्कुल कम हो। कौन बढ़िया लगता है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ बढ़िया। और बिल्कुल भाई, ज़्यादा ये हो रहा है भाई, हम लोगों से मुल्लों से बचना पड़ रहा है क्योंकि देख लो, ये सरकार ना होती तो मुल्ले घर में हो जाते हमारे भाई। इस सरकार में बहुत बचत है हम लोगों की। हाँ, अच्छा, इसीलिए वोट दें सब लोग, बीजेपी को दें। अच्छा, ऐसे मुल्ला नहीं कहना चाहिए जी, कैसे कहना चाहिए बताओ? नहीं जी बताइए आप। मुस्लिम कह सकते? अच्छा मुस्लिम, अरे जो है वो बोला जाएगा। बांग्लादेश में देखो कैसे हिंदू जलाए गए, मारे गए। कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है यहाँ। होती है, क्यों नहीं? हाँ, हिंदू मुस्लिम की राजनीति। ऐसा कुछ नहीं यार, अब इनके जो शब्द हैं वो निकल जाते हैं थोड़े बहुत। पहली बार ये भी मैक में बोल रहे हैं तो कुछ शब्द निकल जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। देखो हर किसी की पसंद होती है, किसी को योगी पसंद है, किसी को अपने अखिलेश यादव जी पसंद है, ठीक है। पर हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है भाई, इस पे तो गलत है। देखो जो है वो सत्य है, कुछ लोग हैं गलत है। अब एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, इसका मतलब एक मछली ही गंदा करती है, बाकी सब थोड़ी। आप बताइए आपको क्या लग रहा है 2027 के चुनाव के बारे में? आम जनता क्या सोच रही है? हरदोई सदर विधानसभा में भी अभी हम लोग मौजूद थे और यहाँ की आम जनता ने जो चीज़ें बताई हैं वो हमने आपको दिखाई हैं। 27 के चुनाव के लिए आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है? क्या योगी जी पुनः वापसी कर पाएंगे, या फिर अखिलेश जी आने वाले हैं, या फिर मायावती जी, या फिर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी, या फिर कोई और जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? अगर बातचीत करी जाए हरदोई सदर विधानसभा की, तो यहाँ के क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, आप लोग कमेंट करिएगा। आपके सभी मुद्दे, आपकी सभी समस्याएं आपके विधायक और आपकी सरकार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे।